प्रदेश में बजरी खनन पर लगी रोक आखिरकार लंबे समय बाद हट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुरक्षित रखे निर्णय में एम्पावर्ड कमेटी की सभी तरह की सिफारिशों को मानते हुए वैध खनन गतिविधियों को मंजूरी दे दी। ऐसे में महंगी बजरी खरीदने को मजबूर आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश में बजरी खनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद आम आदमी को सुप्रीम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय एम्पावर्ड कमेटी की सिफारिशें मानने के बाद वैध बजरी खनन की अनुमति दे दी। ऐसे में 4 साल बाद अब जनता को सीधे तौर पर सस्ती दर पर बजरी मिल सकेगी। वहीं राज्य सरकार को भी सालाना 500 करोड़ से ज्यादा टैक्स मिल सकेगा। शीर्ष अदालत के इस बहुप्रतीक्षित फैसले का प्रदेशवासियों को इंतजार था। दरअसल प्रदेश के 82 बड़ी बजरी लीज को फिर से शुरू किए जाने से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। बजरी खनन पर रोक हटाने के बाद अब करीब 4 साल के बाद बजरी खनन की गतिविधियां फिर से शुरू हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट में दीपावली से पहले 26 अक्टूबर को बजरी खनन मामले पर सुनवाई हुई थी। उस दौरान अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस B.R. गवई, जस्टिस B.V. नागरत्ना की पीठ के समक्ष ये मामला फैसले के लिए सूचीबद्ध रहा। बजरी खनन पर सुप्रीम रोक लगाए जाने के बाद बजरी वेलफेयर ऑपरेटर सोसाइटी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए राहत की गुहार लगाई गई थी। वहीं राज्य सरकार ने भी अपना पक्ष रखा था। सरकार ने अदालत से खनन पर रोक हटाने की गुहार लगाते हुए वैध बजरी खनन को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। सरकार ने खनन गतिविधियों पर रोक से प्रदेश की जनता को महंगी बजरी मिलने और राजस्व में भी हानि होने की दलीलें दी थी। विभिन्न पहलुओं के आधार पर सरकार ने बजरी खनन पर रोक हटाने के फायदे शीर्ष अदालत को गिनाए थे। वहीं बजरी लीज खातेदारों की ओर से भी भविष्य में वैध खनन किए जाने को लेकर सहमति जताई गई थी। इस मामले में चली सुनवाई और विभिन्न पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक एम्पावर्ड कमेटी के गठन के आदेश दिए थे। जानकारी में सामने आया है कि इस एम्पावर्ड कमेटी ने अपनी एक सकारात्मक अध्ययन रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की थी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट अपने संभावित फैसले में नवंबर 2017 से बजरी खनन पर लगी रोक को हटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बजरी खनन पर अहम फैसले के बाद होने वाले असर पर नजर डालें तो फैसले का क्या होगा असर? बजरी के दाम होंगे कम, अवैध बजरी खनन पर अंकुश, भवन निर्माण होगा सस्ता, राजनीतिक दलों के लिए मुद्दा खत्म, टैक्स मिलेगा तो सरकार का बढ़ेगा राजस्व, माफिया राज पर लगेगी लगाम, काफी हद तक रोका जा सकेगा भ्रष्टाचार, अवैध खनन के लिए काम आ रहे वाहनों से होने वाले हादसों पर होगा नियंत्रण, विकास कार्यों को मिलेगी गति, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। प्रदेश में 16 नवंबर 2017 का दिन आम आदमी के आशियाना निर्माण के सपने पर भारी पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में बिना पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण के चल रही बजरी खानों को तुरंत बंद करने के आदेश जारी किए थे। इसके कुछ समय बाद राज्य सरकार ने 31 मार्च 2018 को बजरी खनन की सभी LOI खत्म कर दी थी। इसके बाद प्रदेश में अवैध बजरी माफिया का तांडव शुरू हो गया। अवैध बजरी माफिया इस कदर हावी हो गया कि प्रदेश की सड़कें खून से लाल हो गई। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद अवैध बजरी खनन माफिया रुक नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये माना जा रहा है कि आम आदमी को सस्ता आशियाना मिलने का सपना सच हो पाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।